बड़ी खबर फिलहाल फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के जनसंवाद पर सवाल उठ गए हैं। मूलचंद शर्मा के जनसंवाद पर विधायक नीरज शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। नीरज शर्मा ने कहा कि जनसंवाद के नाम पर जनसभाएं हो रही हैं। जहां जनसंवाद कार्यक्रम है वहां चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव आचार संहिता में अधिकारी सरपंचों पर दबाव डाल रहे हैं। तो बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। बता दें आपको कि इन दिनों परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद के कई गांव में जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी पर अब यहां से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जनसंवाद के नाम पर जनसभाएं कर रहे हैं मंत्री मूलचंद शर्मा। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर आचार संहिता लागू है वहां पर जनसभाएं की जा रही हैं, वहां पर जनसंवाद किया जा रहा है और अधिकारियों के जरिए सरपंचों पर दबाव बनाया जा रहा है। तो ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। मूलचंद शर्मा के जनसंवाद पर बड़े सवाल उठाए गए। आपको ये भी सुनाएंगे विधायक नीरज शर्मा ने दरअसल इस पूरे मामले को लेकर कहा क्या है, आइए सुनते हैं। माननीय मंत्री जी का जनसंवाद कार्यक्रम था। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि अगर जो आप वास्तव में जनता की समस्याएं सुनना चाहते हो, उनका समाधान करना चाहते हो, आपको स्थानीय प्रतिनिधि को जरूर बुलाना चाहिए था। कम से कम मैं बताता तो सही कि मेरे इस गांव की समस्या का मैंने ये प्रश्न लगाया है, मैंने ये समस्या अपनी इस प्लेटफार्म पे उठाई है और सरकार में इस स्टेप पर ये काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। और इस बाबत जब मैंने माननीय उपायुक्त महोदय से सुबह बात की कि कौन नोडल अधिकारी है, उन्होंने कहा जी संबंधित एसडीएम है। एसडीएम साहब से बात की, उन्होंने पंचायत डिपार्टमेंट पे बात डाल दी। पंचायत डिपार्टमेंट में बात की, उन्होंने भी इसकी अनिवार्यता जाहिर की और मैंने पंचायत डिपार्टमेंट के मंत्री जी से भी बात की। और उससे भी ज़्यादा मुझे दुख इस बात का हुआ कि जब मुझे पता लगा कि आज जहाँ जनसंवाद कार्यक्रम है वहाँ चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, जिसकी बात किसी को पता नहीं। और चुनाव आचार संहिता में अधिकारी सरपंचों पे दबाव डाल रहे हैं खर्चा करने के लिए, टेंट लगाने के लिए, मंत्रियों की आवभगत करने के लिए कि सरकारी प्रोग्राम है। इसकी बात मेरी जब पंचायत विभाग के अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा जी हमें चिट्ठी मिली हुई है ऊपर से, ये सरकारी प्रोग्राम है। जब सरकारी प्रोग्राम है तो आदर्श आचार संहिता में कैसे सरकार खर्चा कर सकती। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर मुसलसल बनी हुई है। विधायक नीरज शर्मा खुद हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। हमारे नुमाइंदे अनिल राठी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी का ही रुख करते हैं यहाँ। नीरज जी, हमने सुना अभी आपने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर। अब आपसे जानना चाहते हैं कि दरअसल ऐतराज किस किस बात पर है आपको नहीं बुलाया गया जनसंवाद कार्यक्रम में। एक दिक्कत ये थी, दूसरा ये कि आपके मुताबिक चुनाव आचार संहिता लागू है तो जनसंवाद कार्यक्रम हो कैसे सकता है। आप जरा तफसील से बताइए आपकी परेशानी किस बात को लेकर है। नीरज जी। मैडम, मेरी कोई परेशानी नहीं है व्यक्तिगत, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक तरफ जनता के विकास के लिए पैसे नहीं है, दूसरी तरफ जनसंवाद के बहाने भाजपा अपने नेताओं को भेज के सरकारी खर्चे पे जनसभा करा रही है, जो कि अनैतिक भी है और गलत भी है। हमारी विधानसभा में आज इनका 5 गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम था और जब मुझे पता लगा सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैंने माननीय डीजी से बात करी। मैंने कहा डी साहब ये सरकारी कार्यक्रम है या प्राइवेट किसी पार्टी का फंक्शन है? उन्होंने कहा ये सरकारी कार्यक्रम है। मैंने कहा सरकारी कार्यक्रम है, जनसंवाद कार्यक्रम है, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आपने कार्यक्रम रखा है। और जब मुख्यमंत्री जी ने चालू किया था ये कार्यक्रम, तो मैंने एडवांस में पत्र लिख दिया था कि मेरी विधानसभा में जब भी ये कार्यक्रम हो तो मुझे जरूर बताएं, जिससे कि मैं अपने लोगों की समस्याएं और अच्छी तरह से रख सकूं। तो उन्होंने कहा कि जी ये तो हमें नहीं पता। मैंने कहा जी फिर इसमें बीजेपी कांग्रेस क्यों हुई? आपने हमें क्यों नहीं निमंत्रण दिया? अगर जो सरकारी कार्यक्रम है, मंत्री आ रहे हैं तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी संबंधित एसडीएम को पता होगा। मैंने संबंधित एसडीएम साहब से बात की तो उन्होंने ये कहा कि जी ये तो पंचायत डिपार्टमेंट देख रहा है। पंचायत डिपार्टमेंट के बीडीपीओ साहब से बात करी, वो कोई स्पष्ट जवाब देने की स्थिति में नहीं थे कि बार बार मिलूंगा, बताऊंगा, जैसे फोन पे आदमी बात कतराने में करता है। फिर मैंने मेरे 5 गांवों के सरपंचों से बात की तो सरकारी अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाया। उनके बिल नहीं पास हुए अभी तक कि आप यहाँ टेंट लगाओ, सोफे लगाओ, चाय पानी का इंतजाम करो,
और सबसे ज्यादा मुझे हैरानी इस बात की हुई, उनमें से 3 गांवों में आचार संहिता लगी हुई है। फिर मैंने माननीय मंत्री जी का कुदरती फोन आ गया, मैं इतने अफसरों से बात कर रहा था, तो किसी अफसर ने कह दिया होगा मंत्री जी से। तो मैंने मंत्री जी से एक ही चीज पूछी, मैंने कहा मंत्री जी ये आप सरकारी कार्यक्रम है या आपका पर्सनल कार्यक्रम है? तो उन्होंने कहा ये मेरा पर्सनल कार्यक्रम है। जब कोई पर्सनल कार्यक्रम है, आचार संहिता लगी हुई है, तो सरकारी मशीनरी का और सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? तो ये बताइए नीरज जी, जब आपने ऐतराज जताया इस बात पर कि चुनाव आचार संहिता लागू है, जिला परिषद को लेकर उपचुनाव होने वाले यहाँ इस इलाके में, तब क्या आपकी इस परेशानी को एड्रेस किया गया? रिवर्ट क्या मिला आपको? मैडम अभी 2 गांवों में तो प्रोग्राम हो रहे हैं, बाकी 3 में मंत्री जी जाएंगे नहीं जाएंगे स्पष्ट है नहीं। मेरी सारे लोगों से बात हो गई है और मैंने इस विषय को लेके मुख्य चुनाव आयुक्त, हरियाणा चुनाव आयुक्त, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव और डीजी हरियाणा पुलिस को मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ। बाकी जिले में डीसी और सीपी पुलिस दोनों से मैंने बात कर ली है, बाकी मीडिया के माध्यम तक आपको भी पहुँचा रहा हूँ। बाकी सरकार ने कार्रवाई तो कुछ करनी नहीं है। खुद मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से क्या जवाब मिला आपको जब आपके फोन पर उनसे बात हुई? ये मेरा पर्सनल कार्यक्रम है। अच्छा, उन्होंने आपको ये कहा? बिल्कुल ये कहा जी, आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करने वाले हैं? अब मैडम मैंने बताया तो था आपको कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है मैंने, भारत सरकार के मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव को, डीजीपी को और हरियाणा के जो चुनाव आयुक्त हैं हमारे, उनको पत्र लिखा है। कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, विधानसभा में उठाऊंगा। हमारे पास तो जनता की आवाज उठाने का वही प्लेटफॉर्म है जी। ठीक है नीरज जी, अगर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो वाकई ये बात एड्रेस के काबिल है। देखते आगे। नहीं मैडम ये नहीं, चुनाव आयोग के साथ साथ जब मंत्री जी ने कहा ये मेरा पर्सनल कार्यक्रम है, तो इसमें सरकारी मशीनरी क्यों जा रही है? या तो प्रशासन झूठ बोल रहा है ये सरकारी कार्यक्रम है, या मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। नीरज जी इस बीच एक बड़ा अपडेट है। नीरज जी हमारे पास एक बड़ा अपडेट है। आपने जब इस मामले पर ऐतराज जताया है तो मंत्री जी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है मैं मंत्री हूँ, मैं पूरे इलाके में कहीं भी जा सकता हूँ। आप चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा। आपको भी पता है कि आचार संहिता के अंदर मंत्री जी के संग क्या क्या बाध्यताएं हो जाती हैं या जो भी कुछ होते हैं। आप जाइए, आप इलाके में जाइए, कौन मना कर रहा है? आप पूरे हरियाणा के मंत्री हैं, बिल्कुल जाइए। पर आचार संहिता में आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सकते या कर सकते हैं, और यह मंत्री जी ने खुद मेरे से कहा है। मंत्री जी डिनायल दे दें इस बात का, नीरज शर्मा अपनी विधायकी छोड़ देगा या मंत्री जी अपना मंत्रालय छोड़ दें। नीरज जी हम कोशिश कर रहे हैं अभी इसी वक्त, जबकि हमारी आपसे बातचीत हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि मूलचंद शर्मा जी से भी हमारा राब्ता हो, हमारा संपर्क हो। मैं आपको दावे के संग कह सकता हूँ, इस विषय पे मूलचंद शर्मा जी कोई बयान ही नहीं देंगे। सिर्फ आप उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक कोट उनका पूछ लीजिए कि क्या आपने नीरज शर्मा को ये कहा है कि नहीं कहा है कि ये मेरा पर्सनल कार्यक्रम है। अगर जो ये मंत्री जी का पर्सनल कार्यक्रम है, भाजपा का कार्यक्रम है, इसमें सरकारी मशीनरी को नहीं जाना चाहिए, सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। फिर मंत्री जी इस कार्यक्रम को अपनी पर्सनल जेब से कराएं। अगर जो वो है तो मंत्री जी जा रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम में जा रहे हैं, फिर जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका मान सम्मान भी होना चाहिए। अब नीरज जी हम आपको अपने इसी खास कार्यक्रम के जरिए बता रहे हैं कि आपके इन एतराजात पर, आपके बयानों पर मूलचंद शर्मा जी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि मैं पूरे प्रदेश का मंत्री हूं, मैं कहीं भी आ जा सकता हूं। और नीरज जी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी जुड़े हमारे साथ। मैडम मैंने ये कब कहा कि मंत्री जी कहीं नहीं जा सकते? आई नेवर से दिस। मैं बता रहा हूँ आपके दर्शकों के, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, मंत्री जी ने जो मेरे से कहा कि ये मेरा पर्सनल कार्यक्रम है। अगर जो आपका पर्सनल कार्यक्रम है तो वहाँ पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? वहाँ पर भाजपा के झंडे क्यों लगे हुए हैं? वहाँ पर हरियाणा सरकार के झंडे लगे होने चाहिए। जो ये प्रोग्राम मंत्री जी ने अटेंड किया है उसमें आप देखेंगे तमाम भाजपा के नेताओं के फोटो लगे हुए हैं और सरकारी अधिकारी मंच पे बैठे हैं, मंच शेयर कर रहे हैं। ये किस बात का कैसा सरकारी कार्यक्रम हो सकता है? ठीक है नीरज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी भरपूर कोशिश है कि मंत्री जी लाइन पर आ जाएं, अभी उनसे हमारी बातचीत हो पाए, राब्ता हो पाए। इस बीच हम बता रहे हैं कि उन्होंने दरअसल आपके इस ऐतराज के बाद क्या कुछ कहा है। मूलचंद शर्मा ने कहा है कि मैं मंत्री हूं पूरे प्रदेश का, मैं कहीं भी आ जा सकता हूं, मेरा तो ये जिला है, 37 साल का राजनीतिक जीवन है और मैं जो सरकारी कार्यक्रम है ये खेड़ी गुजरान में है, नेकपुर में है
और भी अन्य गांव में है। कुछ गांव में जिला परिषद के चुनाव होने हैं। मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी से जाऊंगा, सरकारी अमले से नहीं जाऊंगा। मेरा निजी कार्यक्रम है। जब मेरी गाड़ी नहीं है, सरकारी अमला नहीं है, तो जाने में किसी को रोक नहीं सकते। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के कुछ साथियों को हजम नहीं हो रहा है जनसंवाद कार्यक्रम। जनसंवाद कार्यक्रम से बड़ी है सरकार की लोकप्रियता। नीरज जी, वो तो कह रहे हैं कि मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी से जा रहा हूं। आपने जैसे ही बताया कि इस पूरे कार्यक्रम में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्होंने आपके बयान के बाद ये पूरी प्रतिक्रिया दी है, ये रद्दअमल दिया है। कह रहे मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी से जा रहा हूँ, लोगों के बीच पहुंच रहा हूँ। वहाँ जो टेंट लग रहा है उसका खर्चा कौन देगा? वहाँ जो कुर्सियां आ रही है, मंत्री जी को चाय पिलाई जा रही है, उसका खर्चा कौन भुगतान करेगा? जायज सवाल उठाए आपने, लेकिन वो जुड़े तो हम उनसे कह पाए ये सारी चीजें, हम उनसे पूछ पाए कि दरअसल माजरा क्या है ये पूरा। ये तो मैंने बता दिया, तो प्राइवेट गाड़ी से जा रहे हैं। सरकारी अफसर सुबह भी वहाँ मौके पर मीटिंग करके आए हैं। जिन गाँवों में मंत्री जी जा रहे हैं, आचार संहिता लगी पड़ी है, वहाँ सरकारी मशीनरी जाने का क्या मतलब? क्या ये आचार चुनाव संहिता का उल्लंघन नहीं है? क्या ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं है? और मेरे पास 500 गाँवों के। नीरज जी, हमें खबर ये लगी है कि मूलचंद शर्मा जी अभी भी जनसंवाद कार्यक्रम में मसरूफ हैं और इसी वजह से ना तो फोन रिसीव कर रहे हैं, ना कॉल रिसीव कर रहे हैं, ना कोई जवाब। ये प्रतिक्रिया उन्होंने दी है जब खबरें अभी तक ने उनसे सवाल पूछा है। आपकी समस्या को खबरें अभी तक के जरिए हमने पहुंचा दिया है वहां जहां इसे पहुंचना चाहिए। देखते हैं इस पर आगे और क्या प्रतिक्रिया आती है। मूलचंद शर्मा क्या खबरें अभी तक से इस मामले में आगे बातचीत करेंगे या नहीं, फिलहाल ये प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई जो हमने अपने दर्शकों को बताई। हाथ जोड़ के एक विनती है जी, बताइए। मंत्री जी से एक प्रश्न जरूर पूछिएगा कि क्या आपने नीरज शर्मा से ये कहा है कि नहीं कहा है, ये आपका पर्सनल कार्यक्रम है। ठीक है, और अगर जो पर्सनल कार्यक्रम है तो सरकारी मशीनरी का वहाँ दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है नीरज जी, आपका बेहद शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ बातचीत में शामिल होने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ इसी खबर पर हमारे साथी अनिल राठी भी फरीदाबाद से बने हुए हैं। अनिल, आपने सुना इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से जोर आजमाइश चल रही है। आप बताएं अनिल, आपके पास क्या जानकारी है? क्या ये सरकारी कार्यक्रम है जनसंवाद जिसे नाम दिया गया है? अगर ये सरकारी नहीं है तो क्या प्राइवेट अपने खर्चे पर मूलचंद शर्मा ये पूरे कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं? आप बताइए माजरा क्या है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें मुमताज कि जिस तरीके से जनसंपर्क अभियान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी कि पार्टी की तरफ से जो है वो ये जनसंपर्क अभियान का तहत जो है वो शुरुआत की गई है, ताकि क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो है वो इसकी कार्यक्रम की शुरुआत की थी और साथ ही साथ जो है वो लगातार एरिया बड़ा होने के चलते जो है वो सभी विधायकों और जो मंत्री हैं उन लोगों की बाकायदा ड्यूटी लगाई गई कि आप अपने इलाके में जाएंगे और लोगों से जो है वो जनसंपर्क करेंगे ताकि उनकी समस्याओं का जो है वो निदान हो सके। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि चुनाव जिस तरीके से लगभग 1.5 साल या 2 साल का समय बचा हुआ है, तो उसको लेकर के अब कहीं न कहीं लगातार जो है वो लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। तो इसके तहत देखिए आला अधिकारी भी जो है वो कहीं न कहीं मौके पर इस कार्यक्रमों के अंदर पहुंचते हैं और जो भी नुमाइंदे हैं, यानी कि उस इलाके से रिलेटेड जो समस्याएं उनके सामने आती है उससे रिलेटेड जो भी अधिकारी होते हैं तो उन अधिकारियों को बाकायदा जो है वो बुलाया जाता है। हालांकि लोगों से समस्या सुनाई जाती है, वाद विवाद जो होता है लोगों के साथ जो है वो डायरेक्ट मंत्री का होता है कि क्या आपके इलाके की समस्या है, क्या कुछ आपकी समस्या नहीं है। तो इसी को लेकर के विधायक नीरज शर्मा ने जो है वो एक आरोप लगाया है कि 3 गाँव जो है वो उन गाँव के अंदर बाकायदा जो है वो आचार संहिता लगी है, क्योंकि 9 जुलाई को उनके अंदर जो है वो उपचुनाव होने हैं, जिला परिषद के उपचुनाव होने हैं। तो इसके चलते उन्हीं गांवों के अंदर जो है वो आज कार्यक्रम था कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का। हालांकि इस पूरी प्रतिक्रिया पर देखिए मूलचंद शर्मा जी की तरफ से साफ कहा गया है कि ये मेरा पर्सनल कार्यक्रम है और सरकारी कार्यक्रम जो है वो सिर्फ इन अनिल, तो क्या आपने नीरज शर्मा के इस बयान पर क्रॉस वेरिफिकेशन कहीं किया है? प्रशासन का क्या कहना है, उन अधिकारियों का क्या कहना है जिनका हवाला दे रहे हैं खुद नीरज शर्मा? कह रहे हैं कि मैंने डीसी से बात की, मैंने एक और अधिकारी से बात की, उन्होंने बताया कि हाँ ये सरकारी प्रोग्राम, पंचायत अधिकारी से। हाँ जी देखिए, बिल्कुल इस तरीके के जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी साफ तौर से एक ही बात कहते हैं कि हम जो है वो सरकार के अधीन आते हैं, सरकार के नुमाइंदे होते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो भी यदि कॉल आती है उनके पास, अमूमन देखा जाता है कि जो अधिकारी वहां पे नहीं होते हैं या वह नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको जो है वो बाकायदा
फोन करके जो है वो जानकारी दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इसको मिला जुला देख सकते हैं इसमें, क्योंकि कुछ अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद भी होते हैं, चाहे फिर वो एसडीएम की बात कर जाए या फिर कोई और अधिकारी हो, क्योंकि जब मंत्री जी वहां पे पहुंच रहे हैं तो जिम्मेवारी भी हो जाती है, जो उस इलाके से संबंधित जो अधिकारी होते हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो वहां पे पहुंचे और लोगों की समस्या सुने। ठीक है अनिल, आपका बेहद शुक्रिया इस खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस पूरे मामले पर नीरज शर्मा के बयानात को लेकर, नीरज शर्मा के एतराजात को लेकर मूलचंद शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने नीरज शर्मा के आरोपों पर कहा है कि मैं पूरे प्रदेश का मंत्री हूं, मैं कहीं भी आ जा सकता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि 37 साल का सियासी करियर है मेरा। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त का। फरीदाबाद से बड़ी खबर आपके सामने है। विधायक नीरज शर्मा के आरोपों पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं पूरे प्रदेश का मंत्री हूं, मैं कहीं भी आ जा सकता हूं। लेकिन विधायक नीरज शर्मा के एतराज अपनी जगह है। उनका कहना है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है और इसी सवाल का जवाब लेना है कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा से। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर मूलचंद शर्मा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई। होता है कहीं जाओ कहीं आओ, और मेरा तो जिला है, मैं तो 37 साल का राजनीतिक जीवन है। मैं 27 साल में एमएलए बना और 37वां मेरा राजनीतिक ये साल है। और मैं जो मेरे सरकारी कार्यक्रम है खेड़ी भोजरान में है, नेकपुर में है, पाली में है, और मेरे जो 3 गांव फतेहपुर तगा है, धौज सरोई है। यह चुनाव है, जिला परिषद के वार्ड नंबर 2 के चुनाव है। मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी से जाऊंगा, सरकारी अमले के साथ नहीं जाऊंगा। मेरा अपना निजी कार्यक्रम है, मैं निजी कार्यक्रम के तौर पे जाऊंगा और मेरा कोई सरकारी अमला वहां मिलेगा। जब मैं पाली में जाऊंगा, पाली बाहर है, शाम को मेरा 4 बजे कार्यक्रम है, 4:30 बजे, और मेरे अपने कार्यक्रम में मैं जा नहीं सकता क्या, जब मेरी गाड़ी नहीं है, सरकारी अमला नहीं, तो जाने में तो रास्ते तो नहीं रोक सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा मित्रों को वो शांति रखें। मूलचंद शर्मा को पूर्ण ज्ञान है। धन्यवाद।